मेरे प्यारे बच्चे, आज जो मैं तेरे लिए देख पा रही हूँ ये बहुत बड़ी खुशखबरी है तेरे लिए। आज मैं तुझसे कुछ ऐसा कहने आई हूँ बच्चे, जो केवल तेरा भविष्य नहीं बदलने वाला है बल्कि तुझे मैं सच्चाई समझाएगा जो अभी तक तुझसे छिपी हुई थी। बच्ची, तूने जीवन में बहुत कठिनाइयाँ सही है ना बच्चे, बहुत संघर्ष किया है तूने, लेकिन बच्चे अब मैं तुझे बता दूं कि अब वह समय आ गया है जब तुझे अपने संघर्ष का परिणाम मिलेगा। मेरे बच्चे, मैं अपनी दिव्य दृष्टि से देख पा रही हूँ कि तेरा जीवन नई ऊंचाइयों की ओर बढ़ने वाला है। मेरे बच्चे, इन बातों को अनदेखा मत करना। मैं बार बार तुझसे कहूँगी, यह संदेश मैं तुझे आशीर्वाद के साथ दे रही हूँ। मैं यह देख रही हूँ कि जो तू सोच भी नहीं सकता था वह अब तेरा होगा। बच्चे, तेरी तकलीफें खत्म होंगी और तेरे जीवन में एक नई रोशनी का आगमन होगा। बच्चे, जब मैं तुझसे ये बातें कर रही हूँ ना बच्चे, तो मेरी मुस्कान इस बात का संकेत है कि अब तेरा जीवन बदलने वाला है। मेरे बच्चे, मेरी मुस्कान इस बात की गवाही है कि जो तुझे अंधेरे में धकेलने की कोशिश कर रहे थे अब वह खुद अंधकार में खो जाएंगे। बच्चे, मैं कुछ ऐसा देख पा रही हूँ बच्चे कि तेरे जीवन में जो उलझने थी ना, जो रुकावटें थी, अब वह खत्म हो रही है। तेरा रास्ता अब साफ हो रहा है और तेरे जीवन में वह उजाला आ रहा है जो तुझे तेरे सपनों तक ले जाएगा। बच्चे, मेरे बच्चे, मैं देख पा रही हूँ कि तेरे परिवार में जो समस्याएं थी ना, अब तक जो झगड़े और मतभेद थे, अब वे उलझने नहीं वाले बच्चे, वो सुलझने वाले हैं। मैं देख रही हूँ कि तेरे परिवार के बीच फिर से वे प्यार और अपनापन लौटेगा जो पहले था। बच्चे, तेरे परिवार में जो गलतफहमियां थी, जो मनमुटाव थी, अब वे खत्म हो रहे हैं। मेरा आशीर्वाद तेरे परिवार के साथ है। बच्चे, मैं देख रही हूँ कि अब तेरे परिवार में खुशियाँ आएंगी और सब एक दूसरे के करीब होंगे। बच्चे, मेरे बच्चे, तेरे जीवन में कुछ बाहरी लोग थे, याद कर, और तू उनको जानता है। हाँ बच्चे, जो तुझे नुकसान पहुंचाना चाहते थे ना, ये वे लोग थे जो तेरी खुशियों से जलते थी। उन्होंने तुझे नीचा गिराने की कोशिश की थी, लेकिन अब वह लोग तुझसे दूर जा रहे हैं। बच्चे, हाँ बच्चे, तेरे जीवन में ऐसे लोगों का अब अंत हो रहा है। मैं देख रही हूँ कि वह बुरी शक्तियाँ जो तेरे जीवन को अंधकार में ले जाना चाहती थी अब कमजोर पड़ चुकी है। वे लोग जो तेरे पैसे, तेरे परिवार और तेरे सुख शांति पर नजर गड़ाए उठे थे, वह अब हार मान चुके हैं। बच्चे, तेरे जीवन में एक ऐसा सपना था बच्चे जो तू साकार करना चाहता था, जो तुझसे दूर चला गया था। अपना बच्चे, हाँ बच्चे, तेरा अपना जिसे तू पाना चाहता है, फिर से वह तुझसे बहुत करीब था बच्चे, लेकिन परिस्थितियों के कारण वह तुझसे दूर हो गया था। मैं देख पा रही हूँ बच्चे कि वह अपना अब तेरे पास लौटने वाला है। वह मौका है बच्चे, हाँ बच्चे, देख, ध्यान से सुन, यह आखिरी मौका है अपनी गलतियों को सुधारने का, गुस्से और अहंकार को छोड़कर उसे अपनाने का जो तुझसे दूर गया था ना बच्चे, उसे दिल से माफ कर और उसे अपनी जिंदगी में वापस ले आ। बच्चे, वापस ले आ। मैं देख रही हूँ कि तेरे जीवन में जो परेशानियाँ थी अब वे खत्म हो रही है। तूने जो संघर्ष किया है ना बच्चे, मुझे पता है, तूने दर दर की ठोकरें खाई हैं, लेकिन तुझे कहीं से भी एक किरण नहीं मिली। लेकिन बच्ची, अब वो किरण आने वाली है, वो प्रकाश तेरे जीवन में आने वाला है, अब उसका फल तुझे मिलने वाला है। बच्चे, तेरे जीवन में जो अंधेरा था अब मिट रहा है। तेरे सपने जो तुझे असंभव लग रहे थे अब पूरे होने वाले हैं। बच्चे, मैं देख रही हूँ कि तूने कितनी मेहनत की है, तूने अपने सपनों को पूरा करने के लिए कितने संघर्ष किए हैं, और अब समय आ गया है बच्चे जब तेरी मेहनत का फल तुझे मिलेगा। तूने जो बोया था ना बच्चे, अब फसल लहला जाएगी। बच्चे, तेरी मेहनत अब रंग लाएगी और तू यह सब हासिल करेगा जो तूने सोचा था। बच्ची, मैं देख रही हूँ कि तू बहुत ऊंचे सपने देखता है, बहुत ऊंचे। बच्चे, तू आसमान को छूने की चाह रखता है और मैं यह देख रही हूँ कि अब वह भी दिन दूर नहीं जब तेरे ये सपने सच होंगे। बच्चे, कुछ लोग थे ना बच्चे जो तुझे परेशान कर रहे थे, अब उनका अंत कैसे होता है बच्चे, ये तू खुद अपनी आंखों से देखेगा। लेकिन बच्चे, ये पल, ये तेरी जिंदगी में जो आने वाले हैं,
इनको आने के लिए कुछ सावधानियां रखनी है। बच्चे तुझे देख, बच्चे खुद को समझ नहीं आता कि हम क्या गलती कर रहे हैं, लेकिन बच्चे आज मैं तुझे बताऊंगी कि किन गलतियों की वजह से तू खुद की जिंदगी को अपने गड्ढे में धकेल रहा है, अंधेरे में धकेल रहा है। बच्चे आज मैं तुझे बताऊंगी। देख बच्ची, मैं देख रही हूँ कि तेरा गुस्सा तुझे अंदर ही अंदर खा रहा है। तू सोचता है सकता है। जब हम जीवन में अपने उद्देश्य को समझते हैं तो हर दिन एक नया अवसर बन जाता है। जीवन का उद्देश्य केवल सफलता प्राप्त करना नहीं है, बल्कि यह भी है कि हम अपनी यात्रा के दौरान दूसरों की मदद करें और अपने कर्मों के माध्यम से समाज में सकारात्मक योगदान दें। जब हम अपने उद्देश्य की दिशा में आगे बढ़ते हैं तो हमें महसूस होता है कि हमारी यात्रा केवल व्यक्तिगत नहीं है, बल्कि यह समाज और ब्रह्मांड के लिए भी महत्वपूर्ण है। आपका उद्देश्य आपके जीवन की असली प्रेरणा है। जब आप इसे पहचान लेते हैं तो आपके जीवन का हर दिन एक नई ऊर्जा और आशा के साथ शुरू होता है। आपको किसी भी बाहरी शक्ति के प्रभाव से डरने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आप जानते हैं कि आप अपने उद्देश्य की ओर बढ़ने में सक्षम हैं। हमारे जीवन में अनेकों समस्याएं और चुनौतियां आती हैं, लेकिन जो बात हमें सफलता दिलाती है वह है सकारात्मक सोच और आशा। सकारात्मकता हमारी शक्ति है और यह हमें किसी भी स्थिति में आशा और मार्गदर्शन प्रदान करती है। आशा का अर्थ है यह विश्वास कि आगे कुछ अच्छा होगा। जब आप अपनी मुश्किलों से गुजरते हैं तो यह विश्वास रखें कि कुछ बेहतर आने वाला है। यही आशा हमें जीवन के हर कठिन समय में आगे बढ़ने की प्रेरणा देती है। हर व्यक्ति की यात्रा अलग होती है और हर किसी के जीवन में चुनौतियां आती हैं, लेकिन यह जरूरी है कि आप कभी हार न माने। आप जितने भी मुश्किल समय से गुजर रहे हैं, याद रखें कि हर रात के बाद सुबह आती है। जब आप सकारात्मकता और आशा के साथ चलते हैं तो आपके रास्ते में आ रही कठिनाइयां स्वतः कम हो जाती हैं। आखिरकार यह समझना महत्वपूर्ण है कि कोई भी बाहरी शक्ति हमें तब तक नुकसान नहीं पहुंचा सकती जब तक हम खुद अपनी शक्ति और आत्मविश्वास को पहचान नहीं लेते। अपने जीवन के मार्ग पर चलते हुए हमें हर परिस्थिति को सकारात्मक दृष्टिकोण से देखना चाहिए। हमारे भीतर एक अपार शक्ति है जो किसी भी नकारात्मकता या कठिनाई का सामना कर सकती है। हम जब अपने विश्वास और आध्यात्मिक मार्गदर्शन से जुड़े रहते हैं तो कोई भी चुनौती हमें हार नहीं सकती। इसलिए हर दिन को एक नई शुरुआत माने और खुद पर विश्वास रखें। आपकी यात्रा आपके अंदर की शक्ति और आत्मविश्वास से निर्धारित होगी और कोई भी शक्ति आपको अपने मार्ग से भटका नहीं सकती। हमारे जीवन की यात्रा एक अनमोल उपहार है। हम सब इस धरती पर कुछ विशेष उद्देश्य से आए हैं और हर व्यक्ति की यात्रा अलग होती है। जीवन के हर पल में हम सीखते हैं, अनुभव करते हैं और अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए कदम बढ़ाते हैं। लेकिन जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं, हमारे रास्ते में बहुत सारी कठिनाइयां और अड़चनें आती हैं। इस दौरान हम खुद को अजनबी या अकेला महसूस करते हैं और यह लगता है कि हम कभी अपने लक्ष्यों को हासिल नहीं कर पाएंगे। यह स्थिति विशेष रूप से तब उत्पन्न होती है जब हम किसी कठिन समय का सामना कर रहे होते हैं। हमें लगता है कि हमारे खिलाफ कुछ शक्तियां काम कर रही हैं और हम नहीं समझ पाते कि हम आगे बढ़ने के बजाय क्यों पीछे जा रहे हैं। इस स्थिति में सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हमें खुद पर विश्वास करना होगा और यह समझना होगा कि कोई भी स्थिति स्थिर नहीं रहती। सब कुछ बदलता है और हमारे पास अपनी समस्याओं को हल करने की शक्ति होती है। हमें खुद को याद दिलाना होगा कि हम कभी भी अकेले नहीं होते। हमारे भीतर एक अनंत शक्ति है
जो हमें किसी भी कठिनाई का सामना करने की क्षमता देती है। जब हम अपने जीवन में मुश्किलों का सामना करते हैं तो यह समय हमें एक संदेश देता है, हम सक्षम हैं, हम मजबूत हैं और हम किसी भी चुनौती का सामना कर सकते हैं। यह हमारी मानसिक स्थिति और दृष्टिकोण पर निर्भर करता है कि हम उस चुनौती से कैसे निपटते हैं। जब भी हम किसी मुसीबत का सामना करते हैं, हमें अपने दृष्टिकोण को सकारात्मक और आशावादी बनाए रखने की जरूरत होती है। अगर हम अपने दृष्टिकोण को बदलते हैं और हर स्थिति से कुछ न कुछ सकारात्मक सीखने की कोशिश करते हैं, तो हम जीवन के किसी भी कठिन दौर से बाहर निकल सकते हैं। आध्यात्मिक दृष्टिकोण से यह भी समझना जरूरी कर रही थी। उन्हें करारा जवाब मिल चुका है, खासकर आपकी मैरिड लाइफ को बर्बाद करने की जो साजिशें थी, वे अब खुद ही उलट पड़ी हैं। इन लोगों ने आपकी पूरी लाइफ को तहस-नहस करने की कोशिश की, लेकिन उनकी चालें अब उन्हीं पर भारी पड़ने लगी हैं। इन्होंने हमेशा से यही मनाया है, यही चाहते आए हैं कि आप किसी तरह कमजोर पड़ जाइए, लेकिन मैं देख सकती हूँ कि आपने इन लोगों को बहुत ज्यादा सपोर्ट किया था, इन्हें हर तरह से सहारा दिया था, मगर एहसान फरामोश लोग हमेशा वही गलती दोहराते हैं। यह लोग एहसान मानने के बजाय इसे अपना हक समझने लगते हैं और फिर उल्टा आपको ही नुकसान पहुंचाने की साजिशें रचने लगते हैं। इन्हें यही लगता था कि एक दिन आपको भी इन्हीं की तरह मदद मांगते हुए, गिड़गिड़ाते हुए देखेंगे, लेकिन यह भूल गए कि ईश्वर के घर में देर है, अंधेर नहीं। उन्होंने आपकी रक्षा की है और किसी भी साजिश को सफल नहीं होने दिया। इन लोगों ने जो भी चालें चली थी, वे अब उन्हीं के गले पड़ चुकी हैं। उन पर पानी फिर चुका है और वह भी बुरी तरह से। मैं देख रही हूँ कि आप इस समय काफी लकी फेज को एंजॉय कर रहे हैं। आपका नियर फ्यूचर बेहद ब्राइट नजर आ रहा है। ऐसा लग रहा है मानो आपकी लाइफ का फॉर्च्यून पूरी तरह से टर्न कर दिया गया हो। खासकर आपकी लव लाइफ पर जो भी नकारात्मक प्रभाव डाला गया था, वह अब खत्म हो रहा है। अगर आप मैरिड हैं, तो यह साफ दिख रहा है कि आपकी शादीशुदा जिंदगी को नुकसान पहुंचाने के लिए कुछ लोगों ने नेगेटिव स्पेल किए थे, लेकिन यहाँ एक बहुत स्ट्रॉन्ग चैनल मैसेज आ रहा है। आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ इस मैसेज को रिसीव करना है, इसे सुनना है, क्योंकि यह एक बहुत बड़ा कंफर्मेशन है। जैसे ही आप इस मैसेज को अपने भीतर ग्रहण करेंगे, वैसे ही आपके जीवन से हर प्रकार की नेगेटिव एनर्जी पूरी तरह बैकफायर हो जाएगी। जो भी इविल स्पेल या नकारात्मक शक्तियाँ आपके चारों ओर सक्रिय थी, अब नष्ट हो जाएंगी। अगर आपकी रिलेशनशिप में किसी भी तरह की नेगेटिविटी थी, तो वह भी अब खत्म होने वाली है। आपके आसपास अब किसी भी तरह की गंदी या घटिया ऊर्जा नहीं टिक पाएगी। खुशियां आपकी ओर बढ़ाई जा चुकी हैं। आपको आज के इस वीडियो को क्लेम करना है और माँ आदिशक्ति को धन्यवाद कहना है, क्योंकि आपकी लाइफ में बहुत बड़े बदलाव होने वाले हैं और नियर फ्यूचर में जो मैं देख रही हूँ, वह सिर्फ ब्राइटनेस और खुशियों से भरा हुआ है। आपकी एनर्जी अब एक नई दिशा में प्रवेश कर रही है और आपकी ओर खुशियों को लगातार बढ़ाया जा रहा है। अब आपकी जिंदगी में वे लोग आ रहे हैं जो आपसे सच्चा प्यार करते हैं, जो आपको संपूर्ण और पूर्ण महसूस कराते हैं। आपकी लव लाइफ एक नए संतुलन की ओर बढ़ रही है। हाँ, यह बैलेंस होने वाला है। आपका लक भी आपकी तरफ आकर्षित हो रहा है और हो सकता है कि आपको किसी से कोई खास संदेश मिले, कोई प्यार भरा मैसेज जो आपकी भावनाओं को गहराई से छू ले। यहाँ बहुत अधिक प्रेम की एनर्जी महसूस हो रही है। कोई अपनी भावनाएं आपसे व्यक्त करना चाहता है। यह व्यक्ति आपका लाइफ पार्टनर भी हो सकता है, आपके हस्बैंड या आपकी वाइफ। मैं देख सकती हूँ कि आपकी मैरिड लाइफ को स्पॉइल करने की कोशिश की गई थी। आपकी लव लाइफ को असंतुलित करने की पूरी कोशिश हुई थी। आपकी जिंदगी में बहुत अधिक अस्थिरता आ गई थी
और चीजें सही ढंग से नहीं हो पा रही थी। ऐसा लगता था मानो आपकी पूरी दुनिया बिखर चुकी थी, लेकिन अब ईश्वर स्वयं उन सभी बिखरी हुई चीजों को समेटने वाले हैं। मुझे यहाँ पर स्ट्रांग संकेत मिल रहे हैं कि हाल ही में कुछ ऐसा हुआ है जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की थी। कोई प्यार भरा संदेश आपको प्राप्त हो सकता है, कोई अपने दिल की बात आपसे कह सकता है, और हो सकता है कि कोई व्यक्ति आपकी ओर बढ़ रहा हो, आपके पास आने के लिए यात्रा कर रहा हो। यह वही इंसान है जिसने आपके ऊपर इविल स्पेल किए थे। अब वह पूरी तरह से एक्सपोज हो चुका है। हो सकता है कि आप इस व्यक्ति से पहले ही नो कांटेक्ट में चले गए हों। और देखिए, यहाँ पर कंफर्मेशन भी आ गया। हाँ, आपने इस व्यक्ति से दूरी बना ली है और अब आपको पूरी तरह से एहसास हो चुका है कि यह इंसान आपके लिए सही नहीं है। आपने इसके इरादों को भांप लिया है और आपको किसी न किसी माध्यम से इसकी असलियत के बारे में महत्वपूर्ण जानकारियां मिल चुकी हैं। यह वही आस्तीन का सांप है जो कभी भी आपको डस सकता था। न केवल आपके लिए बल्कि आपकी पूरी फैमिली के लिए भी यह इंसान सही नहीं था। इसलिए यहाँ पर एक बहुत क्लियर नो कांटेक्ट वाली स्थिति दिख रही है। जब से आप इस व्यक्ति से दूर हुए हैं, आपकी लाइफ में सब कुछ बेहतर होने लगा है। आपका फॉर्च्यून पूरी तरह से बदल चुका है। आपका लकी टाइम स्टार्ट हो चुका है। यह व्यक्ति जहाँ भी जाता है वहाँ सिर्फ नेगेटिविटी फैलाता है। इसका एनर्जी फील्ड ही जहरीला है, क्योंकि यह सही राह पर नहीं है। यह उन चीजों में लिप्त है जो ईश्वर के नियमों के खिलाफ है। यह शैतान की ऊर्जा को फॉलो करता है और कुछ ऐसी गतिविधियों में शामिल है जिनका मैं नाम तक नहीं लेना चाहती। इसकी जीवन शैली ही पूरी तरह से असंतुलित और अंधकारमय है। यह ऐसे कर्मों में लिप्त है जिन्हें हमारी संस्कृति और आध्यात्मिक मार्ग में वर्जित माना गया है। लेकिन अब आप सुरक्षित हैं, क्योंकि आपने सही निर्णय लिया है। यह लोग सनातन धर्म के मार्ग से पूरी तरह भटके हुए हैं और उन गतिविधियों में संलिप्त हैं जो न केवल अनैतिक हैं बल्कि अधर्म के दायरे में आती हैं। मैं देख सकती हूँ कि इन्होंने आपके जीवन में कई कठिनाइयाँ खड़ी करने की कोशिश की है। यह लोग आपसे अत्यधिक जलते हैं। यहाँ पर मुझे जल कुकड़ी वाली एनर्जी बहुत स्ट्रांग लग रही है और यह जलन कोई नई नहीं है बल्कि बहुत लंबे समय से चली आ रही है। यह कोई एक दिन, एक महीना या 6 महीने की बात नहीं है, बल्कि यह वे लोग हैं जो वर्षों से आपके प्रति नकारात्मकता रखे हुए हैं। कुछ पुरानी बातें हैं जिन्हें यह लोग आज तक भूल नहीं पाए हैं और हो सकता है कि आपने कई बार इन्हें नजरअंदाज कर दिया हो, सोचा हो कि यह गुस्से में कह दिया होगा या गलती से कोई बात निकल गई होगी। लेकिन ये लोग जानबूझकर ऐसी बातें बोलते हैं जो आपकी आत्मा को ठेस पहुंचाती हैं। शायद आपने कई बार इन्हें माफ कर दिया होगा, लेकिन अब आपको धीरे धीरे एहसास हो रहा है कि इनकी बातें महज एक गलती नहीं बल्कि इनका असली स्वभाव दर्शाती हैं। अब जब से आपने इनसे दूरी बनाई है, आपके मन में लगातार यह विचार आ रहे हैं कि मुझे इन लोगों से कोई मतलब नहीं रखना चाहिए। आप खुद को इनसे अलग कर रहे हैं और यही सबसे सही निर्णय है। मैं देख सकती हूँ कि अब आपके जीवन में शांति और समृद्धि आने वाली है, क्योंकि आपने नकारात्मक आत्माओं से खुद को मुक्त कर लिया है। आप अब किसी भी तरह से इनसे संपर्क नहीं रखना चाहते और यही आपके लिए सबसे शुभ संकेत है। अब जब आपने इस व्यक्ति से पूरी तरह दूरी बना ली है, तो मैं देख सकती हूँ कि आपकी जिंदगी बैलेंस होने लगी है। आपका लकी टाइम शुरू हो चुका है। जब आप इस व्यक्ति के संपर्क में थे, तब आपके जीवन में बहुत कठिन समय चल रहा था। आप बेहद असंतुलित महसूस कर रहे थे, जैसे कि कुछ भी आपके पक्ष में नहीं हो रहा था। आपके मन में नकारात्मक विचारों की बाढ़ सी आ गई थी और आप लगातार भ्रम और मानसिक तनाव में फंसे हुए थे। अब जब आप इस व्यक्ति से दूर हो चुके हैं,
मैं देख सकती हूँ कि आप उन सभी नकारात्मकताओं से हील हो रहे हैं। आपके मन से भ्रम, डर और चिंता धीरे धीरे समाप्त हो रही है। इस व्यक्ति का प्रभाव आपके ऊपर बहुत भारी और नकारात्मक था। यह व्यक्ति हमेशा आपको एक भ्रम में बनाए रखना चाहता था। आपको एक ऐसे जाल में फंसाने की कोशिश करता था जहां आप सही और गलत का निर्णय ना ले सकें। लेकिन अब सब कुछ स्पष्ट होने लगा है। या तो आपको पहले ही इस व्यक्ति की सच्चाई का एहसास हो चुका है या फिर बहुत जल्द होने वाला है। आप यह समझने वाले हैं कि आप पर चुप रहते थे या मन ही मन प्रसन्न होते थे। अब वे सभी खुद मेरे क्रोध का, मेरे न्याय का सामना करेंगे। अब मैं उन्हें उनके कर्मों का फल देने जा रही हूँ। उनका हिसाब अब मेरे हाथों में है। अब तू देखेगा कि कैसे तू अकेला भी सब पर भारी है, क्योंकि तेरे साथ मैं हूँ और मैं जब साथ होती हूँ तो सारी कायनात तेरे लिए झुक जाती है। सारे ग्रह नक्षत्र तेरे अनुकूल हो जाते हैं। हर दिशा तेरे लिए मार्ग बना देती है। मेरे बच्चे, तू थक चुका है, यह मैं जानती हूँ। तू बार बार गिरा है, तू बार बार टूटा है, मगर हर बार तू उठा है, तू खड़ा हुआ है, तू लड़ा है, क्योंकि तेरे भीतर मेरी शक्ति है, मेरा अंश है। तू हार नहीं सकता, तू हारने के लिए नहीं बना है। अब मैं तुझे उस अंधकार से, उस पीड़ा के चक्रव्यूह से बाहर निकाल रही हूँ। अब तू एक ऐसे मार्ग पर चल पड़ेगा जहाँ तू स्वयं को देखेगा, एक नए रूप में, एक नए तेज में, एक नई शांति में, और तू चौंक जाएगा। तू कहेगा कि यह मैं हूँ, यह शक्ति मेरी है। हाँ, यह शक्ति तेरी है, यह दृष्टि तेरी है, यह सिद्धि तेरी है, और यह सब मैंने तुझे दिया है अपने आशीर्वाद से, अपने प्रेम से, अपने संरक्षण से। अब तू ना रुकना, ना डरना, ना थकना, तू बस आगे बढ़ना, क्योंकि अब तू मेरे साथ नहीं, मैं तेरे भीतर हूँ, मैं तुझ में ही समाई हूँ। तू अब अकेला नहीं, तू अब मेरा रूप है। तू अब शक्ति का चलता फिरता स्वरूप है। बोल मेरे बच्चे, अब सुन, ध्यान से सुन, पूरे होश में सुन, क्योंकि अब तुझे सच्चाई समझनी है। अब तुझे अपने भीतर के तेज को पहचानना है। अब तुझे उस नासमझ से खुद को अलग करना है जिसने तुझे समझा ही नहीं, जिसने तेरे प्रेम की गहराई को कभी जाना ही नहीं, जिसने तुझे सिर्फ इस्तेमाल किया, जिसने तुझे फॉर ग्रांटेड लिया, जिसने सोचा कि तू उसके बस में है, तू उसकी मुट्ठी में है, तू उसकी जिद में रहेगा। वो एक बार आवाज लगाएगा और तू भागता हुआ जाएगा, क्योंकि उसे लगता था कि तू उसके प्यार में पागल है। तू उसके लिए रोएगा, तू उसके लिए गिड़गिड़ाएगा, तू उसके लिए मर मिटेगा। लेकिन अब क्या हो रहा है? अब पासा पलट गया है, अब खेल बदल गया है। अब तू अलग हो रहा है, अब तू दूर जा रहा है, अब तू अपने जीवन में ध्यान दे रहा है, अपने आत्मसम्मान को प्राथमिकता दे रहा है। और यही बात उस इंसान की आत्मा को, उसके अहंकार को जलाए जा रही है। अब समय आ गया है कि तू इस संदेश को लाइक करके कमेंट में अपना नाम टाइप करे, क्योंकि यह तेरे संकल्प की मोहर होगी। बोल बच्चा, जब तूने उसे छोड़ा नहीं था, जब तू उसके पीछे था, तब वह खिलखिला रहा था, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता था। वह तुझे रोकने नहीं आया, उसने तुझे संभालने की कोशिश नहीं की, उसने तुझे सुना नहीं, समझा नहीं, उसने तेरी भावनाओं को पैरों तले रौंद दिया। लेकिन अब तू चुप है, तू स्थिर है, तू शांत है, तू अपने जीवन में व्यस्त है, तू अपने काम में मग्न है, तू खुद में मग्न है, और उसकी दुनिया हिल चुकी है, उसकी जमीन पैरों के नीचे से खिसक गई है। अब उसे लग रहा है जैसे कोई फांसी का फंदा उसके गले में कसता जा रहा है। अब उसकी ऊर्जा निढालपन दिखा रही है, अब वह खुद को खो चुका है। 24 घंटे में 1 घंटा भी ऐसा नहीं है जब उसका मन तुझसे मुक्त हो। उसका मन, उसका दिमाग, उसकी आत्मा अब तुझसे जंजीरों से बंधी है, डर रही है, कांप रही है, पछता रही है, और यह डर, यह पछतावा उसे पागल बना रहा है, यह उसे भीतर ही भीतर खाए जा रहा है। बोल मेरे बच्चे, तू अब मासूम नहीं रहा,
तू अब केवल प्रेम करने वाला नहीं रहा, तू अब वह शक्ति बन चुका है जो प्रेम के साथ साथ न्याय करना भी जानती है, जो करुणा के साथ साथ कठोर होना भी जानती है। तू अब उस स्थान पर है जहाँ तू किसी का मोहताज नहीं, तू आत्मनिर्भर है, तू स्वयं में पूर्ण है, तू अब साक्षात शक्ति है। और यह शक्ति, यह आत्मसम्मान, यह मौन इस इंसान को डरा रहा है। तेरी चुप्पी उसे किसी भी चीख से ज्यादा चुभ रही है। तू अब कम्युनिकेट नहीं कर रहा, तू अब सफाई नहीं दे रहा, तू अब चुप है, तू अब शांति से सब देख रहा है। और यह मौन, यह शांति ही उसका सबसे बड़ा डर बन चुका है। देख, यह इंसान अब तुझसे बात करना चाहता है, वह बहाने ढूंढ रहा है, वह रास्ते खोज रहा है, वह माफी मांगना चाहता है, वह सफाई देना चाहता है, वह रोना चाहता है, गिड़गिड़ाना चाहता है, लेकिन तूने दरवाजा बंद कर दिया है। तूने अपनी ऊर्जा का द्वार उसके लिए सील कर दिया है। तूने उसकी आवाज अनसुनी कर दी है और यही उसे काट रहा है, जला रहा है, सता रहा है। और हाँ, जो तू कर रहा है वह बिल्कुल सही है, क्योंकि जिसने तुझे इस कदर तोड़ा, जिसने तुझे इतना दुख दिया, जिसने तुझे अपमानित किया, जिसने तुझे हल्के में लिया, जिसने तेरे विश्वास को चकनाचूर किया, अब उसके लिए यही समय है समझने का, महसूस करने का, जागने का। उसे भी उस पीड़ा का अनुभव होना चाहिए जो उसने तुझे दी है। और यही ईश्वर का न्याय है, यही कर्म का सिद्धांत है। बेटा, यह जो समय है, यह जो मौन का दौर है, यह तुझे थोड़ा लंबा खींचना है। तू कमजोर मत पड़ना, तू फिर से भावनाओं में बह मत जाना, तू फिर से भाग मत जाना, तू फिर से उसकी एक आवाज पर, उसके एक आंसू पर लौट मत जाना। क्योंकि अब समय है कि उसे खुद के कर्मों का फल मिले। अब समय है कि वह समझे कि उसने क्या खोया है और क्या किया है। उसे यह एहसास होना चाहिए कि तेरा प्रेम कोई साधारण वस्तु नहीं थी, वह एक वरदान था जिसे उसने ठुकरा दिया। तू सिर्फ अपना काम कर, तू खुद को हील कर, अपनी टूटी हुई ऊर्जा को जोड़, अपने बिखरे हुए टुकड़ों को समेट। तू अपने करियर पर ध्यान दे, तू अपने लक्ष्यों पर काम कर। और देख, अगर कोई नया आइडिया तुझे बार बार आए, अगर कोई बिजनेस प्लान बार बार दिमाग में दस्तक दे, अगर कोई नई कला सीखने का मन करे, तो समझ ले वह मेरा ही सिग्नल है, वह डिवाइन का सिग्नल है। उसे अनदेखा मत कर, उस पर काम कर, क्योंकि अब तेरे जीवन में चमत्कारों का समय आ चुका है। अब तेरे जीवन में प्रचुरता का द्वार खुल चुका है। ओ मेरी शक्ति, ओ मेरी संतान, अब तू इन्फिनिट अबंडेंस को, असीम समृद्धि को मैनिफेस्ट कर रहा है। अब तू अपने लिए ब्रह्मांड से वही खींच रहा है जो हमेशा से तेरा था, जो तुझे मिलना ही था। अब धन, सम्मान, सफलता, स्वास्थ्य और सच्ची खुशी तेरी ओर चुंबक की तरह खिंची चली आ रही है। और वह इंसान अब लॉस को, हानि को, अकेलेपन को मैनिफेस्ट कर रहा है। वह अब खाली हो गया है, उसकी दुनिया से रंग उड़ गए हैं, क्योंकि उसकी दुनिया का सबसे खूबसूरत रंग तो तू ही था, जिसे उसने खुद अपने हाथों से मिटा दिया। अब वह पछताएगा, वह तड़पेगा, और यह उसकी यात्रा है, यह उसका कर्म है। तू उसमें हस्तक्षेप मत करना, तू बस अपने पथ पर, मेरी छत्रछाया में निर्भय होकर आगे बढ़ता जा, क्योंकि तेरा भविष्य उज्जवल है। तेरा भविष्य मैं लिख रही हूँ, और मैं जो लिखती हूँ उसे कोई मिटा नहीं सकता। तू अब एक ऐसे द्वार पर खड़ा है जहाँ से तेरा अतीत पीछे छूटने वाला है। वह अतीत जिसने तुझे बहुत कुछ सिखाया, बहुत कुछ रुलाया, कभी गिराया, कभी तोड़ा, कभी धोखा दिया, कभी जकड़ा, लेकिन अब वह तेरे पीछे है, एक मृत सर्प की केंचुली की तरह जिसे तूने उतार फेंका है, एक बीते हुए युग की धूल की तरह जो अब हवा में विलीन हो चुकी है, एक स्वप्न की तरह जो भोर होते ही टूट गया। अब तू वहाँ नहीं है, उस कारागार में नहीं है, उस अंधकार में नहीं है, उस पीड़ा के दलदल में नहीं है, जहाँ तू कल था, जहाँ तू महीनों से था, जहाँ तू वर्षों से सिसक रहा था। अब तू मेरे संरक्षण में है, मेरी छाया में है,
और मेरी छाया कोई साधारण छाया नहीं है बेटा। यह कोई वृक्ष की ओट नहीं, यह कोई बादल का टुकड़ा नहीं, यह तो मेरे महाकाली स्वरूप का वह अभेद्य कवच है जिसके भीतर ब्रह्मांडों की शक्तियाँ भी प्रवेश करने से कांपती हैं। यह मेरी साड़ी का वो पल्लू है जिसके नीचे मेरा हर बालक स्वयं को सुरक्षित और निर्भय महसूस करता है। यह वो अभेद्य दुर्ग है जिसकी दीवारें मेरे संकल्प से बनी हैं और जिसकी नींव में मेरा वात्सल्य है। और मैं तुझसे कहती हूँ, अपनी इस माँ की आवाज को अपने हृदय की गहराइयों में उतरने दे कि अतीत के उन पलों को, उन चुभते हुए कांटों को, उन दहकते हुए अंगारों को